नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक सड़क हादसे में असमय मौत हो गई। दरअसल जब साइरस मिस्त्री की मौत हुई उस वक्त वो कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। साइरस मिस्त्री की मौत के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वादा कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सड़क सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि लोग कितना जागरूक हुए हैं, कितना सजग हुए हैं। ये जानने के लिए हमने शहर शहर पड़ताल की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अब आप देश में गाड़ी यानी 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो ना केवल अगली 2 सीटों पर बल्कि आपको पिछली 2 सीटों पर बैठे हुए हैं तब भी आपको सीट बेल्ट लगाना होगा। नोएडा में हम आपको दिखा रहे हैं ये भागती दौड़ती जिंदगी के बीच कैसे टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो जाता है क्योंकि वो सीट पे पीछे बैठे होते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है, जिसके बाद ये पूरा किस्सा सामने आता है। अब यानी सरकार जो चाह रही है वो कोशिश कर रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह बढ़ते रहें। जो कोशिश है वो ये है कि किसी तरीके से लोगों को सुरक्षित रखा जाए और इसको साफ तौर पर कैसे देखा जा रहा है, इस फैसले को लेकर के कैसे देखा जा रहा है। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, टाटा सन्स के चेयरमैन हैं जिनका अभी हाल ही में इंतकाम हुआ है क्योंकि वो एक्सीडेंट के कारण। सरकार ने फैसला किया है कि पीछे बैठी हुई सीट पर भी लोगों को सीट बेल्ट लगाना होगा। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से कंपलसरी होना चाहिए था पहले भी, क्योंकि पीछे वाले लोग सेफ नहीं है विदाउट सीट बेल्ट। आगे तो चलो फिर भी हमारे पास एक हर गाड़ी में एयरबैग्स आते हैं, आगे पीछे आते नहीं थे, तो कंपलसरी वो भी कर दिया है गवर्नमेंट ने 6 एयरबैग्स। तो आई थिंक ये सही डिसीजन लिया है। आपकी समझ से कैसा है इस डिसीजन को आप कैसे देख रहे हैं? होना ही चाहिए, ये तो अच्छी बात है। अगर हम पीछे भी कंपलसरी कर देंगे तो देखिए, लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी सही है क्योंकि पीछे की सीट पर लोग ज़्यादातर सीट बेल्ट कई गाड़ियों में होती है और कई गाड़ियों में नहीं होता है। तो ऐसे में कोशिश ये है सरकार की कि वो सीट बेल्ट पहन सकें। मैं उस तरफ से एक बार जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि लोग हैं, वो कोशिश ये है सरकार की कि लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। मैम, सरकार ने कहा है कि पीछे वाली जो सीट है आप उस पर भी सीट बेल्ट पहनना होगा। इस फैसले को आप लोग कैसे देख रहे हैं? जो पीछे बैठा हुआ है उसको। वेरी गुड डिसीजन, इट शुड बी फॉलोड बाय द पीपल ऑफ इट। सड़क सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर नियम भी जारी कर दिया गया है। पीछे बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। देखिए, कन्नौज के बस स्टैंड के बाहर हम लोग मौजूद हैं और इस समय रेलवे कन्नौज के बस स्टैंड के बाहर मौजूद हैं और कुछ गाड़ियां यहाँ पर रियलिटी चेक करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। क्या आगे के साथ साथ पीछे वाले भी सीट बेल्ट लगाए? क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? विष्णु। आपको पता है कि अब नया नियम आने वाला है कि जो आगे आप लोग सीट बेल्ट लगाएं, अच्छी बात है, लेकिन पीछे भी लोग सीट बेल्ट लगाएंगे आपकी सुरक्षा को देखते हुए? हाँ, अच्छी बात है, वो तो हमारे लिए ठीक है। ये नियम को भी चाहिए, लगाना भी चाहिए सुरक्षा के उससे। तो ये नियम कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है कि आप लोग की सुरक्षा होगी इससे? सुरक्षा तो होगी, मान लो सीट बेल्ट लगाएंगे, अपनी सुरक्षा है। लेकिन अभी अब देख रहे हैं कि आपके पीछे किसी ने भी सर जी, अभी मान ले अब मिट्टी हो गई ना, यहाँ पे बुआ हमारी खत्म हो गई, वहीं से बस आ रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ने जो नियम लेके आ रही है, ये नियम कितना सही है, क्या लगता है? नहीं, सरकार ने जो नियम निकाले अच्छा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छे नियम सही है, अच्छा, ठीक है। देखिए, इस समय कन्नौज के बस अड्डे के बाहर हम लोग मौजूद हैं और गाड़ियां यहाँ से लगातार आना जाना लगा हुआ है। लेकिन बात करें तो सीट बेल्ट की, आगे कार चालक और उसके बगल में बैठने वाले लोग तो सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, लेकिन पीछे सीट बेल्ट लोग नहीं लगा के चल रहे हैं। और इस प्रकार से सरकार का नियम आने वाला है कि अब पीछे बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। कहीं ना कहीं यह उनकी सुरक्षा के लिए ही बात कही जा रही है। रोम श्रीवास्तव, जी न्यूज़, कन्नौज। टाटा के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के सड़क हादसे में मौत के बाद अलग अलग जगहों पर सीट बेल्ट की रियलिटी चेक हो रही है। दरअसल हम भी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में सीट बेल्ट की रियलिटी चेक करने के लिए सिगरा के सबसे पॉश इलाके चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो अपने गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाए हैं या नहीं। तो हमें कुछ और लोग मिल गए हैं, यहाँ पर सीट बेल्ट तो लगा हुआ मिल रहा है, लेकिन तमाम और भी गाड़ियाँ हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, हालांकि अब सिग्नल जो है खुल चुका है, तो ये दिखाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरह की गाड़ियों में भी वो सीट बेल्ट नहीं लगाकर चल रहे हैं। हालांकि एक और गाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पर, अगर देखने को मिले तो देखिए यहाँ सीट बेल्ट भी नहीं लगा हुआ है।
तो तमाम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर देखिए कुछ एक लोग मिले हैं जो सीट बेल्ट लगा कर चल रहे हैं। और बाकी लोगों की बात करें तो आगे आने वाली जो भी गाड़ियाँ हैं उसमें हम दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि देखिए ये गाड़ी जो जा रही है इसमें भी सीट बेल्ट नहीं लगाया, इन दोनों लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। और यहाँ पर भी कमोबेश की स्थिति ये मिली कि ये सीट बेल्ट लगाकर चल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ बनारस में आपको दिख जाएंगी जो सीट बेल्ट के बिना ही लोग चला रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये हमारे रियलिटी चेक में पता चल गया कि कई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और साथ ही उनके पास बैठे लोगों की भी जान जोखिम में है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार यात्रा करने वालों उन यात्रियों को जो कि पिछली सीट पर बैठते हैं सीट बेल्ट लगाने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने वाले यात्रियों से जुर्माना भी लिया जाएगा। इससे पहले सड़क सुरक्षा के मामले में ड्राइवर के साथ ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना होता था। आइए हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां जा रही हैं क्या उनको जानकारी है या नहीं है। मैं जानना चाहूँगा, कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा। आ जाओ सर। हेलो हेलो सर, हेलो 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 हेलो। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है सर, ऐसा क्यों? आपको तो लगाना चाहिए, बगल में है। जी लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाया आपने? अब सर मतलब ऐसा भी नहीं लगा लेते हैं जी। अच्छा, लगा लेते हैं। अच्छा, एक जानकारी आपको है कि अब नया नियम आ गया है कि पीछे भी सीट बेल्ट लगाना? नहीं सर, ऐसी जानकारी नहीं थी और चूँकि अभी आजमगढ़ में इसका बहुत प्रचलन नहीं था, इसी वजह से नहीं लगाए थे जी। और आप लोग अगर टोका टिप्पणी कर रहे हैं ऐसी अगर आ गया तो लगा के हम लोग भी चलेंगे। अभी आजमगढ़ में ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब पालन नहीं हो रहा था। पालन नहीं हो रहा था। अच्छा। तो आप भी पीछे जो ड्राइविंग करते हैं तो पीछे वालों को भी बताएंगे कि अब नया नियम आ गया, पीछे भी बेल्ट लगाना? बिल्कुल बताएंगे, जानकारी लगा। बिल्कुल सही बात। तो आप देख सकते हैं तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अभी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये तमाम अवेयरनेस लोगों के बीच में होने की आवश्यकता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ टाटा ग्रुप के साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद केंद्रीय मंत्री ने कार की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया, जिससे कि दुर्घटना में होने वाली मौतों को रोका जा सके। आजमगढ़ से विदेन्द्र प्रताप शर्मा, जी मीडिया। सड़क हादसों से बचने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर कहा है कि 4 व्हीलर से चलने वाले जो लोग भी हैं वो एक तरीके से सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से पालन करें। ये जानने के लिए हम प्रयागराज की सड़कों पर निकले हैं और ये कोशिश करते हैं जानने की कि यहाँ पर क्या जो नियम है खास करके सीट बेल्ट लगाने के उसके पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि प्रयागराज का ये सुभाष चौराहा है और ये आप साफ देखें कि ये इन्होंने सीट बेल्ट जो होता है नहीं लगाया है। पुलिसकर्मी जो हैं इन्होंने इनको रोका है और टोका है और ये कोशिश इनको समझाने की जा रही है कि सीट बेल्ट लगाना कितना अनिवार्य है हादसों से बचने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखें कि आगे ये ड्राइवर है, इन्होंने नहीं लगाया तो पीछे अगर इनके लोग जो हैं वो भी नहीं लगाए हैं। ये बताएं भैया, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, ये तो जानकारी है ही है आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। जी जी। क्यों नहीं लगाए? भूल गए, अभी जस्ट निकले हैं यहीं चौराहे। सिविल लाइन जैसे जगह में है उसके बाद भी भूल गए हैं, अब क्या बोले हैं? इसके गलती हुई है, मानते हैं? हो गई है, सॉरी। आगे से लगाएंगे? जी जी बिल्कुल, वो हमेशा लगा के चलते हैं। ये बताना इनका ऐसा कहना है कि गलती है, भूल गए हैं और आगे से लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि तमाम निर्देश जो होते हैं वो जारी होते हैं। कहा जाता है पुलिसकर्मी उसके लिए ग्राउंड पर आते हैं, ज़मीन पर आते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं पालन नहीं करते, जिसके बाद पुलिस को सख्त कदम भी उठाना पड़ता है, कार्रवाई भी करनी पड़ती है, इनका चालान किया जा रहा है कह सकते हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि ये भूल गए हैं, लेकिन एक बड़ी भूल है। ऐसे समय में जब हादसों से बचने को लेकर के तमाम निर्देश दिए जा रहे हों, अधिकारियों से लेकर के खास करके जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको नियमों के पालन कराने को लेकर के निर्देश दिए जाते हैं, उस समय इस तरीके की चेकिंग जो है आमतौर पर देखने को मिलती है। लेकिन ये चेकिंग जब बंद होती है तो लोग भी कहीं ना कहीं से नियमों का पालन करना भूल जाते हैं और सड़क हादसों को कहीं ना कहीं से दावत देते हैं। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। तो लापरवाह नहीं, जागरूक बनिए, क्योंकि कई आपने हादसे पिछली घटनाओं में देखे हैं और इन हादसों से सबक लेने की आप लोगों को जरूरत है। और चलिए